मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2025 वैसे भी बहुत अच्छा और सेलिब्रेट करने वाला है, रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि आप शनि के दायरे से बाहर निकल गए। यानी शनि की 7.5 आपके जीवन से समाप्त हो गई है। अब आप थोड़ा सा इस साल रिलैक्स कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं अगर बताऊं तो राहु और गुरु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। राहु साल के प्रारंभ में तो बहुत अच्छे रहेंगे, पर साल के मिड में आकर आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। थोड़ा सा धन संबंधी मामलों में आपको सजग रहना होगा। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति भी थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय शत्रुओं से भी थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि आपके खिलाफ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में वे लीन रहेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो सकते हैं। तो उन मामलों में आपको सतर्क होकर चलना होगा। इस समय भक्ति मामलों में आप बहुत अच्छा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा, उन्नतिदायक, धन आगमन के स्रोतों से भरा हुआ, प्रमोशन से रिलेटेड शुभ समाचारों से भरा हुआ दिखाई देगा। और क्या क्या इस साल आपके साथ होने वाला है और ये साल किन सावधानियों के साथ आपको आगे ले जाएगा और किन चीज़ों में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, किन रेमेडीज़ को कर आप अपने इस साल को संवार सकते हैं, ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले आ जाते हैं साल के प्रारंभ की कुंडली पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बाकी सभी ग्रह थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होते रहते हैं, पर 4 मेन ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो गोचर के अंदर इनका प्रभाव सबसे अधिक हमारे जीवन पर होता है, इसीलिए साल के प्रारंभ में इनकी स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो 1 जनवरी की कुंडली मेरे सामने है। शनि आपके द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। तो शनि यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठे हैं। वहीं राहु आपके 3rd हाउस में बैठ बहुत अच्छे परिणाम दिला रहे हैं। केतु आपके 9th हाउस में जाकर विराजमान रहेंगे और साल के प्रारंभ में गुरु आपके 5th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये परिस्थिति 1 जनवरी की है और ये लगभग साल के 3 महीने 4 महीने तक ये परिस्थितियां रहने वाली है। सबसे पहले राशि परिवर्तन ही आपके राशि स्वामी का होगा। साल का ये सबसे बड़ा परिवर्तन मैं कह सकती हूँ। 29 मार्च वर्ष 2025 यानी 29 मार्च वर्ष 2025 को शनिवार की रात 11:01 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे और 3 जून वर्ष 2027 तक शनि यहीं पर विराजमान रहेंगे। अब शनि चूंकि आपके राशि स्वामी हैं, अब यहाँ पर 3 महीने तक, लगभग 3 महीने का, साल के प्रारंभ के आगे के 3 महीने जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि 29 मार्च को राशि परिवर्तन हो रहा है तो लगभग मैं मार्च महीना भी लेकर चलूं। आगे के 3 महीने आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि शनि वैसे तो 7.5 भी रहेगी, पर शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी आपके 2nd हाउस में स्वग्रही होकर रहेंगे। यहाँ पर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, 2nd हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। इस समय अधिकारियों से अच्छा तालमेल रहेगा, आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको मिलेगा और कुटुंब में भी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 29 मार्च को जैसे ही शनि चेंज हो जाएंगे यानी आपके 3rd हाउस में आकर बैठेंगे। देखिए, ये एक त्रिक स्थान माना जाता है और त्रिक स्थान में शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे क्रूर ग्रह अगर आकर बैठे तो वो इस स्थान में अच्छे परिणाम ही देते हैं। अब यहाँ पर शनि बैठे हैं तो शनि जहाँ पर वैसे भी जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, इस घर के अच्छे परिणामों को बढ़ाएंगे, यानी आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। इस समय भाई बहनों से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। वहीं ये समय आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा, अधिकारियों से संबंधों को और अच्छा और मजबूत करेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय एक सशक्त पर्सनैलिटी यानी एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में आप उभरेंगे और जनता के प्रिय बन जाएंगे।
अब शनि यहाँ पर आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके सेकंड हाउस यानी धन स्थान के भी स्वामी हैं। राशि स्वामी अपने से थर्ड और धन स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा है। शनि की पोजीशन यूं कहूं तो इन दोनों स्थानों के हिसाब से भी अच्छी है। आपके कार्य, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अलग पहचान बनाएंगे। यहाँ पर समाज में भी आपका अलग स्थान बनेगा। इस समय आप जो भी कार्य तय समय में सोचेंगे उन कार्यों को आप फटाफट से पूरा भी कर लेंगे। धन आगमन के बहुत अच्छे स्रोत मिल सकते हैं। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे और दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल समाप्त हो जाएगी। यानी दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। शनि के घेरे में अभी आप थे तो छोटी मोटी लापरवाही भी शनि का दंड आपको भोगना पड़ रहा था। अब उस घेरे से आप बाहर निकल गए, यानी शनि की 7.5 खत्म हो गई है, तो शनि के परिणाम और भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। ये साल कर्म करने वालों के लिए यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए या फिर जो बहुत मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल आपके कार्यों में आप अपनी मेहनत से अपना मकाम हासिल करेंगे। मेहनत का उचित लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। अब शनि की दृष्टियों पर आ जाऊं तो शनि की दृष्टियों की अगर बात करें तो शनि की दृष्टियां कभी भी मंगलकारी और अच्छी नहीं होती। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर और शनि की दशम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है। और निश्चित रूप से इन तीनों स्थानों का कल्याण नहीं होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। सबसे पहले पंचम भाव की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये साल थोड़ा सा टफ रहने वाला है। पढ़ाई में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए या फिर मेहनत में थोड़ी सी भी कमी रही तो परिणाम से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। निराशा आपके जीवन में न आए, इसके लिए आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा और केवल प्रयासों पर आप जोर दें। बस कर्म करें और प्रयास करते चले जाएं। प्रयास करेंगे तो भाग्य भी बदलेगा और शनि डेफिनेटली रिजल्ट देंगे, क्योंकि है तो कर्म फलदाता ही ना। तो कर्म फलदाता है, चाहे तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, आपके कर्मों का परिणाम तो आपको मिलेगा ही। इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संतान प्राप्ति में कुछ बाधाएं आ सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इस साल उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा, वरना मिसकैरेज होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। ये स्थान शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, संतान और इसके अलावा लव रिलेशनशिप का होता है। यहाँ आपके लव मेट के साथ, लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। इस साल ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। बहुत लंबी लव रिलेशनशिप है तो भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको अगर अपनी रिलेशनशिप को संभाल के रखना है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि इस साल हो सकती है, तो आपको उस मामले में सावधानी रखनी होगी। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करूं तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर 9th हाउस को शनि की दृष्टि प्रभावित कर रही है। इसीलिए इस बार यानी इस साल आपको कोई भी क्रिप्टो शेयर्स या फिर डिजिटल करेंसी या फिर जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसे कार्यों में निवेश से बचना है, क्योंकि इन कार्यों में आपको निराशा हो सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि पहले आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्य को पूरा करें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। यानी आपका मनी फ्लो रुक सा जाएगा, थोड़ा सा मनी स्टक हो जाएगी और उससे फाइनेंशियल समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस साल धार्मिक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। यानी हो सके तो धार्मिक स्थानों की यात्रा न करें, वहां पर कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो सकती है या फिर कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इसीलिए धार्मिक यात्राएं अगर कर भी रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें। इस साल आपको एक स्पिरिचुअल पाथ मिलेगा जो कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को हील करने का काम करेगा। आप दूसरों की मदद जितनी करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे या फिर मजदूर वर्ग, नीचे तबके के लोगों की मदद करेंगे,
उतना ही शनि आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। अब शनि की दसम दृष्टि की बात करें जो कि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, जो कि खर्चों का स्थान है, इसीलिए खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गुरु जैसे चेंज होंगे वैसे ही 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जैसे ही गुरु चेंज होंगे वैसे ही गुरु की सप्तम दृष्टि भी यहाँ अपने ही भाव पर, अपने ही घर पर पड़ेगी, और शनि और गुरु की दृष्टियां दोनों न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, यानी ये 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब खर्चों के मामले में भी ये स्थान एक्टिव होगा और विदेश यात्रा के मामले में भी एक्टिव होगा, यानी इस साल आपकी विदेश यात्राएं तय है। यदि आप विदेशी करेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर विदेशी करेंसी आपके व्यापार में आती है, विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, कोई आपका व्यापार अब्रॉड में भी फैला हुआ है, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए उस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। परंतु खर्च की स्थितियां भी बढ़ सकती है, अचानक खर्चे आ सकते हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ऐसे खर्चों से आपको बचकर रहना होगा। बस उसके लिए एक थोड़ी सी लिक्विडिटी निकाल कर रखें ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल नहीं हो और आपको परेशानी ना हो। हमेशा एक माइंड में थॉट रखें कि अगर ऐसा कुछ अचानक खर्चा आ जाए तो आपके पास एक पैसा सुरक्षित पड़ा है जो कि उस खर्चे को भर सके, और इससे आपकी मनी फ्लो ना रुके, आपकी रूटीन की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। बस इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से बचना होगा। वर्क प्लेस पर हो सकती है, घर में हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है। तो बहुत शांत रहे और अपने काम को ईमानदारी से करें। ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कि है गुरु का। गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, और वर्ष 2025 में 14 मई तक तो गुरु अपनी सम राशि वृषभ में रहेंगे, और 14 मई की दोपहर 1:51 पर वे वृषभ से मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपके 5th हाउस में 4.5 महीने तक रहने वाले हैं, यानी प्रारंभिक जो 4.5 महीने आपके वर्ष 2025 के हैं वे बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए 5th हाउस गुरु का खुद का कारक स्थान भी है। गुरु यहाँ पर बैठ के शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन को सपोर्ट करेंगे। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके खुद की राशि पर पड़ेगी। ये तीनों ही दृष्टियां साल के प्रारंभिक 4.5 महीनों में बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाली है। यश, बल, कीर्ति चारों तरफ आपकी फैलेगी। इस समय आपकी मैच्योरिटी के चर्चे, आपके टैलेंट के चर्चे चारों तरफ होंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं होगी, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपका मन अधिक लगेगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। वहीं संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं इस वर्ष दूर हो जाएगी। इन साल के पहले 4.5 महीनों में आप संतान प्राप्ति से संबंधित अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी। अब गुरु 14 मई को आ जाएंगे आपके रोग भाव में, और जैसे ही वो रोग भाव में आकर बैठेंगे गुरु के परिणाम कुछ अलग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुरु आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है और गुरु आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड है। ऐसे कहूँ तो 12th हाउस का लॉर्ड अपने से सप्तम बैठा है और अपने ही घर को देख भी रहा है। तो 12th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, खर्चे तो होंगे, परंतु यहाँ पर विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। अगर आप बिजनेस विदेश में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छा ऑफर इस साल मिलता हुआ दिखाई देगा। इस साल विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों के आवागमन से घर का माहौल भी बहुत अच्छा और उनसे रिश्ते भी और अधिक मजबूत होंगे। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको 12th हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब अगर मैं 3rd हाउस की बात करूं तो 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से चतुर्थ बैठा है। यहाँ पर गुरु की जो स्थिति अपने से चौथी बनी हुई है, वो हालांकि गुरु ओवरऑल 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देते,
गुरु एक सौम्य ग्रह है, 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, रोग ऋण रिपु का स्थान है। तो यहां पर गुरु के वैसे रिजल्ट नहीं मिल सकते, परंतु फिर भी बेटर रिजल्ट आपको 3rd हाउस के हिसाब से भी मिलेंगे। भाई बहनों के साथ में सोच समझकर एक रिश्ते मजबूत करते हुए आगे बढ़िए, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। वहीं आपकी इच्छाएं पूरी होगी, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ समाचार मिलेंगे, कुछ बड़े टारगेट्स आपको दिए जाएंगे जिनको आप जरूर अचीव करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे भी। परंतु गुरु जहां बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं। 6th हाउस में गुरु से संबंधित रोग दे सकते हैं, यानी थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी फ्लक्चुएट हो जाना, शुगर फ्लक्चुएट होना, गले से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, ये सब समस्याएं आपको गुरु दे सकता है। और खासकर सबसे बड़ी समस्या वजन की, यानी वेट गेन करने की समस्या भी गुरु दे सकता है। और वेट गेन करना, ओवर वेट हो जाना अपने आप में एक बीमारी है, इसीलिए आपको इस साल अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शत्रुओं के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे कि कितना भी वो कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपनी सूझबूझ से हर कार्य में सफलता जरूर हासिल करेंगे। अब अगर मैं गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरु की ये जो तीनों दृष्टियां हैं वे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना और 9वें भाव से धन स्थान को देखना काम में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। प्रमोशन अटका हुआ या मनचाही ट्रांसफर अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो, या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर मिल सकती है। वहीं कंसल्टेंसी बिजनेस अगर आप करते हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत हो जाएगी और आप बहुत अच्छा काम कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर 2nd हाउस पर राहु बैठे और राहु पर गुरु की दृष्टि है। राहु अचानक लाभ भी दिलवाते हैं, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, तो राहु अचानक धन लाभ भी दे सकते हैं। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निवेश करते समय जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना लाभ की जगह राहु अचानक नुकसान भी दे देंगे। तो उस मामले में ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत कैलकुलेटिव होकर चले, किसी की सलाह ना ले और नहीं किसी को बहुत ज्यादा सलाह दें, क्योंकि आपकी सलाह उस अगले व्यक्ति के लिए उल्टी पड़ सकती है। तो उस मामले में केयरफुल रहें, न्यूट्रल रहकर चले, अपने काम से काम रखें। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और राहु के बेहतर रिजल्ट के लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। अब गुरु चूंकि अपने ही घर को देख रहे हैं 12th हाउस को, तो उसके रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। शनि और गुरु की दृष्टियां न्यूट्रल हो जाएगी और ये स्थान एक्टिव हो जाएगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं हम तीसरे बड़े राशि परिवर्तन यानी राहु और केतु पर। 19 मई को राहु और केतु इन दोनों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 19 मई को राहु मीन से कुंभ में और केतु कन्या से सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहां पर राहु और केतु के रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे अब तक मिल रहे वैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि 9वां भाव केतु से फ्री हो जाएगा तो 9वां भाव के रिजल्ट इंप्रूव होंगे, परंतु 3rd हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, वो प्रभावित होंगे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि देखिए राहु तो जहां बैठते हैं उस घर के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, पर यहां पर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, इसीलिए ये जो स्थान है इस स्थान में राहु बैठे हैं तो इतने खराब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। केतु की बात करूं तो अष्टम में केतु के रिजल्ट ठीक रहते हैं, रोजमर्रा के कार्यों को थोड़ा बैलेंस रखते हैं, पर यात्राएं करते समय सावधानी रखनी होगी। एक्सीडेंट अचानक हो सकता है, अचानक एकदम से केतु आपको बड़ी समस्या में डाल सकता है। अब एक काम आपको और ध्यान रखना है, आजकल चल रहा है डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, इन क्राइम से आपको बचना होगा। ऑनलाइन अपने सीक्रेट्स, पासवर्ड वगैरह कोई भी सीक्रेट चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इस मामले में बहुत ज्यादा सावधान रहें, वरना अचानक से आपको रातों रात पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट खाली हो गया और पैसे उड़ गए, आपकी मेहनत की कमाई चली गई। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो आपको उस मामले में भी संभल कर रहना होगा,
क्योंकि केतु ऐसी समस्याओं में डाल सकते हैं। वहीं इस साल आपको अपने रिश्तेदारों से नहीं उलझना है। राहु कोशिश करेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो, परंतु आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना है। अचानक धन लाभ तो राहु दिलाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है, परंतु अचानक हानि भी दिला सकते हैं। इसलिए सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें, सावधानी से कार्यों को करें, मनी मैनेजमेंट के मामले में बहुत सावधान रहें। अब राहु की दृष्टियों पर आती हूँ। राहु की दृष्टियां गुरु के इक्विवेलेंट होती है। पंचम दृष्टि राहु की आपके रोग भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। यहां पर 10th हाउस भी एक्टिव हो गया है क्योंकि 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि पंचम और राहु की नवम दृष्टि, यानी एक अच्छी और एक बुरी दृष्टि वो उस स्थान को न्यूट्रल कर देती है, वो स्थान एक्टिव हो जाता है। यानी इस साल आपको अपने काम से रिलेटेड बहुत अच्छी उपलब्धियां मिलने वाली है। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपको कोई भी काम ऐसा उनसे छुपकर नहीं करना है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। इस साल प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, इन सभी के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ बड़े अमेंडमेंट आपके द्वारा किए जा सकते हैं, सोच समझ कर कीजिएगा तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, यात्राएं बहुत करवाएगा। स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, थोड़ी अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगी, अनसर्टेनिटी, छोटे छोटे काम लेक हो जाना, इस टाइप की समस्याएं राहु दे सकता है, उसमें संभल कर रहें। और मैंने आपको बोला कि एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है, इसीलिए उस मामले में भी संभल कर रहें। राहु की पंचम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो गुरु पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरु की दृष्टियां गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर, ये जो दृष्टि संबंध हो रहा है ना, इससे चांडाल योग का निर्माण भी हो रहा है। इसीलिए आपको स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधान रहना है। अपने शत्रुओं के मामले में भी थोड़ा सा सावधान है। हालांकि वो आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, पर फिर भी आप अपने नाक, कान, आंख सब सतर्क रखकर, खोल कर रखें और अपने आसपास, जैसे आपके कुलीग्स है, आपका स्टाफ है या कोई आपका नजदीकी है, उससे भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना है। बस इस बात को ध्यान में रखें। गलत मित्रों की संगति से बचें, वरना वे आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं, कोई गंदी आदत आपके अंदर डाल सकते हैं और वो आदत आपके जीवन को खराब कर सकती है। तो बस इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। बाकी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इस वर्ष के कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी कि कॉमनली आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो वर्ष 2025 में सबसे पहले तो आपको शनिवार के दिन, ध्यान रखें, शनिवार के दिन आपको बुरी और काली चीजों का दान करना है। मजदूर वर्ग को अगर हो सके तो आप भोजन आप जरूर दान करें, बना हुआ भोजन हो तो और भी अच्छा। सप्तदान का दान आप पशु पक्षियों को कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना अपनी लास्ट रोटी, जो आपके खाने की लास्ट रोटी, आपको लगा कि अब मैं एक ही रोटी लूंगा, तो आप 2 लीजिए, एक रोटी खा लीजिए और एक रोटी जो है लास्ट, वो आप कुत्ते के लिए निकालिए। उस रोटी पर थोड़ा सा तेल जरूर लगाइए और वो गली के कुत्ते को खिलाइए। हो सके काला या भूरे कलर का हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये राहु का बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय है, ताकि राहु की दृष्टियों का दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े। इस साल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, उनकी पूजा आराधना करें और अगर हो सके तो आपको गुरुवार के दिन विष्णु मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करना है। इससे गुरु ग्रह को थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलेगी और वो सही पाथ पर चलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होगी। वहीं महामृत्युंजय मंत्र का इस साल आपको जाप करते रहना है। अपने घर में आप लगा के रखें, रोजाना जाप करें, जैसे भी करें, ताकि एक्सीडेंट जैसी संभावनाओं से आपको मुक्ति मिल जाए और शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले। पर अब ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, ये है बिल्कुल कॉमन उपाय और ये सभी मकर राशि वालों पर अप्लाई होता है। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और अपनी गोचर की स्थितियों को मिलाकर वर्ष 2025 और अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ सही उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।